आवाज की तरफ देखा तो मैंने देखा कि दूर अंधेरे से वही लाल साड़ी वाली औरत हमारे पास चलते हुए आ रही थी। सुरेश, क्या वो तुम्हें औरत दिख रही है? मैंने सुरेश से पूछा और उसकी तरफ देखा तो सुरेश के पसीने छूट चुके थे। वो आंखें फाड़कर उस औरत को देख रहा था। नहीं नहीं, तो वहां कुछ भी तो नहीं है। लेकिन मैं जानता था कि सुरेश झूठ बोल रहा है। उसे वो औरत दिखाई दे रही थी और शायद वो उसे जानता भी था, लेकिन मुझसे वो बात छुपा रहा था। लेकिन क्यों? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो औरत हमसे कुछ ही दूरी पर थी। तभी उसने अपना पल्लू उठाया और उसका चेहरा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस औरत के नाक के ऊपर का पूरा चेहरा और सर कुचला हुआ था। उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसका दिमाग और बाल सब एक दूसरे में उलझे हुए थे। मैं जोर से चीखा और स्टेशन के बाहर दौड़ा। मैं तो पार्किंग में था जब मैंने दूर से एक बाइक पार्किंग में आती देखी। मैं उस बाइक के सामने जाकर खड़ा हो गया। बाइक पर एक आदमी और उसके पीछे एक औरत बैठी थी, और जब मैंने उस औरत को देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वह वही लाल साड़ी वाली पल्लू ओढ़े हुए औरत थी। लेकिन तुम तो अभी मर गई थी ना? मैं डरते हुए बोलने लगा। क्या बात कर रहे हो आप? वो पीछे बैठी औरत बोली, ए, चुप कर, पराये मर्द से बात करती है तू? उसके सामने बैठा आदमी उस पे चिल्लाया। उसका चिल्लाना सुनकर वो औरत भी गुस्सा हो गई। ये आदमी तो मुझे चैन से न जीने दे रहा है न मरने दे रहा है। वो गुस्से में बोली और बाइक से उतर गई और बैग लेकर रेलवे स्टेशन की तरफ चली गई। उस आदमी ने उसे रोकने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं रुकी। यह देख वो गुस्सा हो गया और वो आदमी उसे गालियां देते हुए वहीं बाइक पार्क कर उसके पीछे गुस्से में भागा। मैं देखना चाहता था कि आखिर ये क्या हो रहा है। कुछ देर पहले वो तो औरत मेरे आंखों के सामने मर गई और फिर उसका भूत भी मुझे दिखा था, लेकिन अब वो जिंदा इंसान की तरह कैसे हो गई? इसलिए मैं भी प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। वो दोनों प्लेटफॉर्म के कोने पर खड़े थे। तभी दूसरी ट्रेन की हॉर्न की आवाज आई। वो आदमी काफी डर गया था और उस औरत के सामने हाथ जोड़ रहा था। तभी उसने उस आदमी को रेलवे ट्रैक पर धकेला और चलती ट्रेन ने उसे कुचल दिया। ये देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो मालगाड़ी उस आदमी को कुचल रही थी। तभी उस औरत ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। तभी एक हवा का झोंका आया और उसका पल्लू उसके सर से उड़ गया और फिर मुझे दिखाई दिया उसका कुचला हुआ आधा चेहरा और सर। इसका मतलब वो सच में भूत, प्रेत या फिर आत्मा थी। तभी मैंने देखा कि प्लेटफॉर्म की बाईं तरफ से वो गला कटा हुआ छोटा बच्चा मेरी तरफ चलते हुए आ रहा था। दूसरी ओर से वो बूढ़ा सरकटा आदमी मेरी तरफ रोते हुए आ रहा था। तभी मालगाड़ी की सभी बोगियां वहां से चली गई और ट्रैक से उस औरत का पति भी खड़ा हो गया और प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया। वो सभी मरे हुए लोग मेरी तरफ बढ़ रहे थे। तभी मुझे सुरेश की याद आई। सुरेश! मैं चीखा और टिकट काउंटर पर चला गया तो मैंने विंडो से देखा कि पूरे कमरे की दीवार पर खून की छींटें उड़ी हुई थी। मैंने कुर्सी देखी तो कुर्सी पर सुरेश की सरकटी लाश पड़ी थी। इसका मतलब उस आत्मा ने उसे भी मार डाला था। शायद तभी जब मैं रेलवे स्टेशन से पार्किंग की तरफ भागा था वो लोग मेरी तरफ बढ़ रहे थे, इसीलिए मैं रेलवे स्टेशन से भागा और रास्ते से भागने लगा। तभी मुझे टांगे की आवाज आने लगी। मैंने पीछे देखा तो एक सफेद घोड़े वाला टांगा मेरी तरफ ही आ रहा था। मैंने टांगे को रोकने के लिए हाथ किया और जब वो टांगा मेरे पास आया मुझे दिखाई दिया कि उसमें एक आदमी बैठा था जिसके धड़ पर केवल खोपड़ी थी, बिना चमड़ी वाली खोपड़ी। उसके हाथ में एक मैशेटी था। वह देख मेरी सांसें तेज हो गई। वो टांगे वाला भी एक भूत था। वो मैशेटी लेकर मेरे ऊपर झपटा, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे धक्का मारकर मैंने उसके हाथ से मैशेटी छीन लिया और फिर मैंने उसकी खोपड़ी उसके धड़ से काट दिया। मैं गुस्सा हो गया था। जब उसने हलचल बंद की तब मैं शांत हो गया। तभी मेरी नजर टांगे में रखी एक बैग पर गई। मैंने उस बैग को उठाया और उसमें उस टांगे वाले की खोपड़ी और मैशेटी डाला, क्योंकि मैं सब लोगों को दिखाना चाहता था कि सच में मैंने भूत देखे थे। क्योंकि मुझे पता था